प्रिया और रिया दोनों सगी बहनें थीं, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ प्रिया स्वभाव से विनम्र और दरिया दिल थी, वहीं पर रिया स्वभाव से लालची और स्वार्थी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उसके माँ बाप ने शादी करने का फैसला किया कि रिया बड़ी थी, पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन प्रिया और रिया अपने माँ बाप के साथ बैठी हुई थी। रिया बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। यह देखो उसकी फोटो। यह तो बताइए पापा, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी कम पड़े और गरीब से हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में ऊंचे पद पर है और खाता पीता घराना है। उनको रुपये पैसों की कोई कमी नहीं होती है। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है। यह रिश्ता निश्चित समय पर बड़े धूमधाम से रिया की शादी कर दी गई। क्योंकि रिया बड़ी बेटी थी, इसीलिए उसके पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर दिया इस शादी पर। इसी की वजह से उन पर अच्छा खासा कर्ज हो गया। कुछ समय बाद प्रिया भी शादी के लायक हो गई। एक दिन, सुनती हो, मैंने प्रिया के लिए भी लड़का देखा है। यह लोग रिया के ससुराल जितने अमीर तो नहीं है, मगर शहर में उनका अपना एक घर और एक किराने की दुकान है। अपनी प्रिया खुश तो रहेगी ना वहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी था कि प्रिया की शादी भी रिया की तरह बड़े धूमधाम से करो, मगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरानों में रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी प्रिया वहाँ आ जाती है। अपने माता पिता की सारी बात सुन चुकी थी। अब चिंता मत करो पापा, आपने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहीं पर खुश रहूँगी। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। प्रिया की बातें सुनकर प्रिया के पापा को थोड़ी सी शांति मिली। निश्चित समय पर सीधे साधे तरीके से प्रिया की भी शादी हो गई। प्रिया के ससुराल में उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार रहती थी। प्रिया ने घर आकर सारी जिम्मेदारी उठा ली, जिसकी वजह से सास को बड़ी राहत मिली। प्रिया घर का काम करती और समय मिलने पर दुकान के कामों में अपने पति का हाथ भी बटाती। रिया की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी किटी पार्टी, उसका सारा समय इन्हीं कामों में बीतता था। एक दिन प्रिया और उसके पति दुकान पर थे, तभी वहाँ पर एक चमकती कार आकर रुकी। उसमें से रिया और उसके पति निकले। उनके हाथों में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और प्रिया को मिठाई का डिब्बा दिया और बोली, तेरे जीजा ने आज ही कार की डिलीवरी ली है। पूरे 20 लाख की कार है। मैंने सोचा ये खुशखबरी प्रिया को दी जाए। दरअसल अपनी कार प्रिया को दिखाकर जलाने आई थी, मगर भोली भाली प्रिया इस चाल को समझ नहीं पाई। पर प्रिया का पति इन चालों को समझ गया। रिया और उसके पति जाने के बाद प्रिया से बोला, तुम्हारी बहन यह हमें खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें यहाँ जलाने के लिए आई थी। वह जानती है ना हमारी हैसियत नहीं है कार खरीदने की, इसीलिए वो अपनी नई कार दिखाकर जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला ऐसा क्यों करेगी? ऐसी ही बात है। उसे पता है ना ऐसी कार मैं खरीद नहीं सकता, मामूली दुकानदार जो हूँ। उसका पति तो बैंक में मैनेजर है। किसने कहा तुम कार नहीं खरीद सकते? तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे, रिया का पति तो बैंक में काम करता है। एक हिसाब से देखा जाए तो बैंक का नौकर है और उसके बैंक के हिसाब से उसे काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तुम तो खुद मालिक हो, जैसे चाहो अपने मर्जी से काम कर सकते हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन में तुम एक क्या 10 कार के मालिक बन जाओगे। उसने सारी चिंता छोड़ दी और जी तोड़ मेहनत करने लगा।
वो रोजाना सुबह 7 बजे दुकान खोलता और रात में देर तक दुकान पर रुकता। दोपहर के बाद प्रिया भी उसका हाथ बटाने के लिए दुकान पर आ जाती। प्रिया और मोहन दोनों स्वभाव से बहुत ही कोमल थे। ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा यह होता कि जो भी एक बार दुकान से सामान लेता तो वो दोबारा वही आता। ग्राहकों को कम दाम में सामान देने के लिए प्रिया ने और मोहन ने शानदार योजना निकाली। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारी से न खरीदकर सीधे दिल्ली और मुंबई बड़े शहर से मंगाने लगे। इस तरह ग्राहकों को भी अच्छा और सस्ता सामान मिल जाता और दुकान को भी अच्छा मुनाफा हो जाता था। इस तरह धीरे धीरे कुछ सालों बाद मोहन ने प्रिया के नाम से किराने की बड़ी सी दुकान डाल दी। उनका नाम रखा प्रिया ग्रोसरी मार्ट। अब प्रिया और मोहन की शहर में कई सारी दुकानें होती है। अब उनकी गिनती शहर में जाने माने रईसों में होने लगी। प्रिया की सास फूली नहीं समाती। वह सबसे कहती, मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो इस घर में आई और देखो घर को क्या से क्या बना दिया। लक्ष्मी है मेरी बहू, मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। एक दिन मोहन नई कार घर में लेकर आ गया। अरे फिर नई कार लेकर आ गए आप? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, यह तो तुम्हारी बात है ना जो सच हो रही है। कौन सी बात? अरे तुमने ही तो कहा था ना मैं एक नहीं 10 कार का मालिक बनूंगा, और उनमें से 8 आ गई, अब बस 2 बची है। चलो इसी खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आए। दोनों मिठाई लेकर रिया के घर चले। दोनों कार से उतरकर रिया के घर में घुसे तो देखा रिया और उसके पति में लड़ाई चल रही थी। इस धुन में उन्हें पता भी नहीं चला कि कब प्रिया और मोहन आ गए। अरे मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या जरूरत थी बैंक में पैसे गमन करने की? तुम्हारी जमानत करने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और बैंक वालों ने भी तुम्हें काम से निकाल दिया। तुम्हारी वजह से घर गाड़ी सब गिरवी पड़ी है। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने लिए बैंक से पैसे गमन किए थे? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही ना बहुत शौक था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का, अब तुम भुगतो। सुनो जी, अब ताने ना मारो। कोई और लड़की होती ना तो ठेंगा दिखाकर मायके चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? तुम जानते हो ना मेरी मायके की हालत खराब है, इसलिए शेर बन रहे हो। वो लोग झगड़ ही रहे थे कि उनकी नज़र प्रिया पर पड़ती है। रिया रोते हुए प्रिया के गले लग जाती है। अरे आप लोग यहाँ, मैं आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब जानते हैं। मैंने सुना है आप इस महीने एक नई ग्रोसरी की दुकान खोल रहे हैं। अगर आप वहाँ का मैनेजर मुझे बना दे तो बड़ी ही कृपा होगी। हमारी घर की हालत तो आप देख रहे हो, आपसे कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। प्रिया और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और रिया के पति को हाँ बोल दिया। अब रिया का घमंड चूर चूर हो गया था। एक समय वह अपनी दौलत की झूठी शान दिखाकर जलाना चाहती थी। अब वह उसी के रहमो करम में थी। उसे एहसास हो गया था दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।